नीतीश शर्मा। शुरुआत बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। राजधानी भोपाल से खबर, जहां भदभदा बस्ती में अतिक्रमण पर कार्रवाई लगातार जारी है। प्रशासन का एक्शन लगातार देखने को मिल रहा है। अब तक 139 मकानों पर बुलडोजर चला। देखिए, पहले दिन 30 घरों को तोड़ा गया, फिर उसके बाद आगे की कार्रवाई में और 100 घरों को तोड़ा गया। यहां पर देखा यह जा रहा है कि जिन लोगों को मुआवजा मिलता जा रहा है, उनके मकान और जो अतिक्रमण कर रखा है उसे तोड़ा जा रहा है। ध्यान रखा जा रहा है कि अतिक्रमण दिया जा रहा है कि नहीं। आज भी बस्ती में कार्रवाई जारी है। हालांकि जो मांगे लोगों की तरफ से की गई थी वो पूरा करने में प्रशासन नाकाम रहा। सुरक्षा व्यवस्था के बीच बस्ती तोड़ी जा रही है। एनजीटी के आदेश पर अवैध बस्ती पर कार्रवाई हो रही है। तो आपको साइड विंडो के जरिए ग्राफिक्स में जानकारी दे रहे हैं। भदभदा बस्ती में जो कार्रवाई चल रही है उसके तहत क्या कुछ यहां पर किया जा रहा है। जेसीबी मशीन के जरिए अवैध अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। 1 लाख रुपए का मुआवजा दिया जा रहा है या फिर विस्थापन की व्यवस्था की जा रही है। शिफ्टिंग में मदद की जा रही है, गाड़ियां उपलब्ध कराई जा रही हैं। बुधवार को सबसे पहले कुल 30 घर गिराए गए, गुरुवार को 109 घरों को तोड़ा गया और आज 139 मकानों को तोड़ा जा चुका है। यानी कि अब तक 139 मकानों को तोड़ा जा चुका है। आज भी बस्ती में जो एक्शन है वो प्रशासन का देखने को मिलेगा, जारी रहेगा। मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात है। हालांकि खबर कल ये भी सामने आई कि थोड़ी सी कमी यहां पर पुलिस फोर्स में कल की गई है, क्योंकि पहले दिन विरोध के स्वर उठते हुए सबसे ज्यादा देखने को मिले। फिर समझाइश दी, लोगों को बताया गया, समझाया गया, जिसके बाद अगले दिन यानी कि गुरुवार को कम विरोध देखने को मिला। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था के बीच शिफ्टिंग कराई जा रही है, अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। भदभदा बस्ती में अतिक्रमण पर कार्रवाई की जा रही है। तो भोपाल से ये खबर आपको बता रहे हैं। 2 दिन में कुल 139 घर हटाए गए हैं। आज भी बस्ती में कार्रवाई जारी रहेगी। सुरक्षा व्यवस्था के बीच बस्ती तोड़ी जा रही है और यहां पर एनजीटी के आदेश पर अवैध बस्ती पर कार्रवाई की जा रही है। तो आपको जानकारी दे दें कि अब तक 139 घरों को तोड़ा जा चुका है। मौके पर टीम तैनात है और लगातार मामले में कार्रवाई की जा रही है। भदभदा इलाके की हम बात कर रहे हैं, जहां पर करीब 20 सालों से लोगों ने कब्जा कर रखा था और बताया जा रहा है कि करीब 450 घर यहां पर थे और लोग यहां पर रह रहे थे 20 सालों से। और फिलहाल यहां पर पर्यटकों को देखते हुए बदलाव किया जा रहा है और कई महत्वपूर्ण बदलाव होंगे आने वाले समय में। और इसी को लेकर प्रशासन ने नोटिस जारी किया, सभी को वार्निंग दी गई और जब लोग यहां से नहीं हटे तो अब अतिक्रमण हटाया जा रहा है और लोगों को समझाइश दी गई। पहले दिन सबसे ज्यादा विरोध देखने को मिला। बड़ा सवाल यहां पर यह भी खड़ा होता है कि जब 20 सालों से सभी लोग रह रहे थे तो शुरुआत में ही क्यों लोगों को हटाया नहीं गया या वार्न नहीं किया गया या उन्हें टोका नहीं गया, बताया नहीं गया कि ये जगह यहां पर अतिक्रमण कर वो कब्जा नहीं कर सकते हैं, ये गैर कानूनी है। फिलहाल अब अतिक्रमण हटाया जा रहा है, कार्रवाई की जा रही है। अब तक 139 मकानों को तोड़ा जा चुका है। आज भी बस्ती में कार्रवाई जारी रहेगी। पुलिस फोर्स मौके पर तैनात है और टीम लगातार नजर बनाई हुई है। एनजीटी के आदेश पर अवैध बस्ती पर कार्रवाई की जा रही है। और चलिए आपको ज्यादा जानकारी भी दे देते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता अतुल राजधानी भोपाल से जुड़ गए हैं। अतुल, सबसे पहले तो अपडेट बताइएगा, मौके पर क्या कुछ हलचल देखने को मिल रही है फिलहाल? देखिए, बिल्कुल अभी भी तीसरे दिन की कार्रवाई नगर निगम की जारी है और बस्ती से लोगों को हटाना है और घरों को जमींदोज करने का सिलसिला शुरू है। बस्ती में जो लोग हैं शायद उनके मन में यही चल रहा होगा कि मेरी पूरी जिंदगी कट गई आशिया बनाने में, तुम्हें तरस नहीं आया मुझे यहाँ से हटाने में। ये तस्वीरें हैं जो इसकी बयानगी है। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि लगभग तीसरे दिन की नगर निगम की ये कार्रवाई चल रही है। सामने बुलडोजर और जो तमाम जो मशीनरी है वो आपको सामने नजर आ रही होगी। इसके साथ में आप तस्वीरों में ये भी देख सकते हैं कि लगभग 2 दिनों के अंदर 139 मकानों को यहाँ पे जमींदोज कर दिया गया है, यानी अतिक्रमण से उसको मुक्त करवाया गया है। लगभग 129 मकान अभी भी शेष बचे हैं जिसके ऊपर नगर निगम की कार्रवाई चल रही है। नगर निगम के अधिकारियों की निगाह है और वहां पे तमाम अधिकारियों को तैनात है। उसके साथ में बस्तियों को हटाने का
सिलसिला शुरू है। लेकिन ये तस्वीरें बता रही हैं, देखिए कि जिस तरीके से जो लोग बेटे हैं वो घर से बेघर हो चुके हैं, बच्चों को साथ में लिए हैं और मन में शायद यही चल रहा होगा कि आखिर जाएं तो जाए कहां और कहां जाके सर छुपाएं, क्योंकि आशियाना जो था, जो बनाया था 2 वक्त की रोजी रोटी को साथ कमा के, वो पूरी तरीके से बेगाना हो गया है, टूट चुका है, खत्म हो चुका है। एक जो सपने सजोए थे वो सपने भी टूट गए हैं। वो एक मकान जो बड़ी संघर्ष के साथ खड़ा किया था, हालांकि देखिए ये अवैध जरूर हम किसको कह सकते हैं कि ये इसको एनजीटी ने इसको अवैध अतिक्रमण बताया है, लेकिन लगभग 100 साल पुरानी बस्ती है। सवाल यही उठ रहा है कि जब ये बस्ती बसी जा रही थी उस समय जिला प्रशासन के लोग कहां थे, आखिर क्यों यहाँ पे बस्ती बसने दी, और जब बस्ती बस गई उसके बाद जिस तरीके से यहाँ पे लोगों को हटाया गया है वो अपने आप में एक बड़ा सवाल पैदा कर रहा है। आप तस्वीर देख सकते हैं, टूटे हुए घर, टूटे हुए सपने, लोगों की जिंदगी कट गई होगी ऐसे मकान बनाने में जिसको जमी दोष कर दिया गया है। तस्वीरें ये बयानगी कर रही है, देख सकते हैं आपके किस तरीके से जिला प्रशासन का अभी भी हथौड़ा चल रहा है। तमाम जो लोग हैं नगर निगम के, जिला प्रशासन के, वो यहाँ पे मौजूद हैं। लेकिन कुछ तस्वीरें ऐसी भी हैं, देखिए आप तस्वीरों पे देख सकते हैं, जो घर जिनके टूट चुके हैं, घर से जिनके सर पे अब छत नहीं है, वो वहां पे बैठे हुए हैं। अब बच्चों के साथ कुछ लोग वहां पे भी होंगे, कुछ अलग अलग जगह बैठ के ये सोच रहे हैं कि आखिर किधर जाएं, कहां जाएं, यही मंथन चल रहा है। क्योंकि अब जिस तरीके से यहाँ से तो हटा दिया गया है, लेकिन आगे छत कहां पे मिलेगी ये अभी तक पूरी तरीके से जो है जिला प्रशासन की तरफ से ये बताया नहीं गया। हालांकि देखिए जिला प्रशासन ये जरूर कह रहा है कि 1 लाख का मुआवजा दिया जा रहा है, उस पर लोग राजी हुए थे। साथ में एक विकल्प और भी रखा है कि जो भी पीड़ित व्यक्ति है उसे 20,000 का मुआवजा दिया जाएगा और साथ में प्रधानमंत्री आवास जो योजना है उसके तहत वो मकान ले सकता है। लेकिन वो मकान कब मिलेगा, अतुल ये जानकारी दीजिएगा। देखिए तस्वीरें तो हम दर्शकों को दिखाई रहे हैं, लेकिन जरा ये भी बताइएगा, जैसे कि आप बता रहे हैं विस्थापन के लिए यहाँ पर या तो व्यवस्था की जाएगी या फिर 1 लाख का मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन शिफ्टिंग के लिए 1 लाख का मुआवजा लोगों का कहना है कम हो जाता है, काफी ऐसे में परेशानी का सामना उन्हें करना पड़ेगा। और जो लोग मुआवजा नहीं ले रहे हैं उन्हें उनके लिए विस्थापन की क्या यहाँ पर व्यवस्था की जा रही है और कहां पर की जा रही है? देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पे राजधानी भोपाल जैसे महंगे शहर में 1 लाख का मुआवजा जो हम कह सकते हैं ऊंट के मुंह में जीरा बराबर होता है, क्योंकि यहाँ पे जिस तरीके से 1 लाख का आर्थिक सहायता देने की बात की जा रही है, लेकिन यहाँ पे जब विस्थापन की जाएगी, यहाँ पे जो पीड़ित व्यक्ति है यहाँ से जब जाएगा दूसरी जगह मकान बनाने के लिए, तो वो 1 लाख की जो राशि है वो उसको काफी कम पड़ेगी। ऐसे में आगे की राशि कहाँ से इकट्ठी करे, ये उनके सामने एक चैलेंज होगा और इस चैलेंज कहीं ना कहीं तमाम उन बस्ती वालों के सामने होगा जो यहाँ पे अपनी जिंदगी बिता रहे थे। हालांकि देखिए इसके साथ में जिस तरीके से कहा जा रहा है कि 20,000 की भी आर्थिक सहायता की जाएगी, लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत उनको मकान दे दिया जाएगा। देखिए कई बस्ती वाले हैं जिन्होंने उस समय जिक्र किया था कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो मकान बन रहे हैं हम उसमें रहने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो हमें मकान कहाँ पे दिया जाएगा, वो स्थान कहाँ होगा, उसका जो है अभी से जो है सामने स्थिति आ रही चाहिए। लेकिन शायद अभी तक जिला प्रशासन की तरफ से वो स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं एक माहौल जो है यहाँ पे अब तैयार हो रहा है। देखिए लेकिन इस पूरे बीच में एक मार्मिक तस्वीर जिसको हम कह सकते हैं वो जरूर ये निकल के आ रही है कि वो बच्चे जिन्होंने साल भर परीक्षा की तैयारियां की, परीक्षा का दौर चल रहा है, बस्ती पे कई ऐसे बच्चे हैं जिनका मकान टूट गया है, पूरी तरीके से बेघर हो चुके हैं, मन में अब परीक्षा देने के लिए सवाल ही नहीं उठ पा रहा है, क्योंकि पूरी तरीके से मानसिक असंतुलन जो उसको हम कह सकते हैं वो उनके बच्चों के मन में है। तो ऐसे में उनका पूरा साल बर्बाद हो चुका है। खासतौर पे कुछ लोगों से जब हमारी बात हुई तो उनका भी यह कहना है कि बस्ती के अंदर कई ऐसे बुजुर्ग लोग हैं जिनको तत्काल इलाज की जरूरत थी, लेकिन क्योंकि उनका मकान टूट रहा है और मकान से उनका इतना स्नेह, इतना प्रेम था कि वो इलाज कराने के लिए भी बाहर निकलने की नहीं सोच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर काफी कुछ संघर्ष की स्थिति बन रही है। बहरहाल विपक्ष भी सामने तौर पर आके खड़ा हो चुका है, विपक्ष भी कई तरीके के आरोप लगा रहा है, लेकिन पक्ष विपक्ष नगर निगम और जिला प्रशासन के बीच में जो पिसा है वो एक आम इंसान है। आम इंसान भी ऐसा जो 2 वक्त की जून की रोटी के लिए संघर्ष करता था, बड़ी मुश्किल से मकान खड़ा कर पाया था, झुग्गी नुमा वो मकान था, उस बस्ती को भी तोड़ दिया गया। तो कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पे अब ये एक सवाल उठ रहा है कि आखिर जब इतने लंबे पैमाने पे 100 वर्ष की ये बस्ती बताई जा रही है, तो जब ये बस्तियां बन रही थी तो उस समय आखिर क्या कारण रहा कि उन्हें रोका नहीं गया। देखिए एनजीटी बिल्कुल बड़ा सवाल यही यहाँ पर खड़ा होता है कि 20 सालों से जब सभी लोग रह
रहे थे। और अतुल, यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग रह रहे थे, बताया जा रहा है करीब 450 घर थे। और 20 साल बहुत होते हैं, शुरुआत में ना टोक कर 20 साल बाद एकदम लोगों को हटा देना। और पहली घटना नहीं है, पहला मामला नहीं है, कई दफा हम देखते हैं ऐसी घटनाएं सामने आती हैं जहां अतिक्रमण हटाया जाता है, लेकिन वो कई सालों से रह रहे होते हैं। तो शुरू में क्यों नहीं टोका जाता? प्रशासन को भी ये समझने की जरूरत है और लोगों को भी संदेश लेने की जरूरत है, जागरूक होने की जरूरत है कि ऐसी जगहों पर गैर कानूनी तरीके से रहना गलत है। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे आम लोगों को जागरूक तो होना ही होगा, क्योंकि अतिक्रमण के जरिए अगर आप मकान तैयार करते हैं तो सीधे तौर पे ये कहीं ना कहीं ये संवैधानिक तौर पे सही नहीं होता है। लेकिन इसके साल में लाल फीताशाही को भी समझना होगा, क्योंकि देखिए, जब ये मकान बने, जब इतनी बड़ी बस्ती यहाँ पे बसाई गई, हजारों की संख्या में जब लोग यहाँ पे रहने लगे, तो शुरुआती दौर में जिला प्रशासन, नगर निगम और लाल फीताशाही क्या कर रही थी? आखिर क्यों यहाँ पे बसाहट होने दी? और इतने लंबे वर्ष के बाद आपको अचानक जब एनजीटी कहती है कि ये अवैध है, तो उसके बाद आपकी नींद खुलती है और आप अचानक तमाम लोगों के साथ में दमखल के साथ यहाँ पे पहुंचते हैं और लोगों का सपना तोड़ देते हैं। लोगों का यहाँ पे जो बस्ती है, जिसमें उनकी कई यादें हैं, अपनों का गम है, बच्चे होने की खुशी है, तमाम शादी विवाहों की यहाँ पे उनकी याद जुड़ी हुई है। ऐसी यादों को जब तोड़ दिया जाता है, मरोड़ दिया जाता है, दबा दिया जाता है, तो दिल से आह भी निकलती है, दर्द भी निकलता है। वो दर्द कहीं ना कहीं इस समय इन बस्ती में देखने को मिल रहा है। खामोशी है इस बस्ती के अंदर, लेकिन वो खामोशी कहीं ना कहीं इस बात के बता रही है, इस बात को जाहिर कर रही है कि जो बच्चों के सपने टूट चुके हैं, उन लोगों के जिनकी यहाँ पे शादी हुई थी, जिनके बच्चों के यहाँ ब्याह हुए थे, उनके सपने टूट चुके हैं। उन लोग जिनके यहाँ पे जो उनके परिवार के लोग यहाँ से बिछड़ चुके थे, या इस दुनिया में जाने का जो गम है, इस घर से जब वो गए होंगे तो उसकी याद कहीं ना कहीं, इस गम जो है इस घर के अंदर छुपा हुआ था, वो भी टूट चुका है। यानी कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि एक पूरी जिंदगी जिसको बनाने में काट दी गई थी, वो पूरा सपना, वो पूरा जुनून, वो पूरा विश्वास, वो तमाम जो चीजें हैं इस बस्ती में जो बसाहट में लोगों की थी, वो पूरी तरीके से जहां से हटा दी गई है, जमींदोज कर दी गई है। देखिए, तस्वीरें कुछ ऐसी हैं जो आपको दिल दहला देंगी, मार्मिक कर देंगी, आपको आंसू लाने के लिए वो कर देंगी। कई बच्चे इस समय मेरे अंदर दिख रहे हैं जो दो रोटियां खा के यहाँ से पूरा अपना जीवन यापन कर रहे हैं, बस्तियों में बैठे हुए। बच्चों के सर पे बच्चे, माँ बाप जो है कहीं ना कहीं इस बात का ठंडस पहुंचाते हुए दिखाई दे रहे हैं कि हम उनके साथ हैं। कहीं ना कहीं आप घर छुपाने के लिए या आशियाना बनाने के लिए, आशियाना उनकी छत पे रहने के लिए हम वहां पे मौजूद है, वो ठंडस देते हुए बच्चों के लिए परिवार के लोग, अभिभावक मुझे यहाँ पे तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। बहरहाल, लेकिन जिला प्रशासन का ताबड़तोड़ यहाँ पे जो है मशीनें चल रही हैं, हथौड़ा चल रहा है, लोगों के सपने टूट रहे हैं, लोगों के घर टूट रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जिला प्रशासन को इस बात का भी सचेत करना होगा, इस बात की भी पुख्ती करना होगा, इस बात को भी समझना होगा कि उन जो यहाँ से बेघर जिनको किया गया है, उन्हें जल्द से जल्द सीधे तौर पर उनको आशियाना मुहैया करवाई जाए। आर्थिक सहायता की बात तो और दोनों को ही यहाँ पर समझने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक कहा आपने अतुल, बहुत बहुत शुक्रिया तस्वीरों के लिए।